अस्सलाम वालेकुम। खान साहब क्या कहते हैं सबसे पहले? क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि ये जो नेक्स्ट फेज़ आपका स्टार्ट होगा ना कैफ के बाद, बेसिकली ये लाइफ चेंजिंग है। या तो ये आपको उड़ा के बहुत ऊपर ले जाएगा या आपको वापस 12वीं पे ले आएगा। इतना आसान नहीं है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, इसके बाद आर्टिकल के बाद देखिए, आर्टिकल गुजारने के दो तरीके हैं। एक सिर्फ आप टाइम किल करें, 3.5 साल ज़रूरी था, CFAP के पेपर देने थे, क्वालिफाई करना था, दैट्स इट। दूसरा है सीखना। जिसने ये 3.5 साल सीख लिया, आप नेम द कंट्री, आप वहाँ पे जाएं, कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। ये कैसी चीज़ है? प्रॉब्लम क्या है? फर्म्स को लेकर नेगेटिविटी हमारे माइंड्स में है। यस है, बड़ा गलत ट्रीट करते हैं, इज़्ज़त नहीं देते। कौन सी इज़्ज़त है? आज तक क्या इज़्ज़त हुई आपकी घर से? हैं तुसी सिर्फ दही लैन ना जाओ तो छितर पै जाते ने, केड़ी इज़्ज़त है? तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं जब आप फर्म में जाएंगे तो वो आपको एक सीनियर पार्टनर समझने लग जाएंगे? नहीं करना, सीरियसली। वहाँ पे आपको मैं मारनी पड़ेगी, मैं मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आप सीखने जा रहे हैं ना, वो जो आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई दुनिया की कंपनी हो, मुझे वहाँ पे भेजें, कहें जी ये काम करना है, जस्ट 1 हफ्ता चाहिए। रीज़न क्या है? आपने इतना वर्सटाइल काम किया होता है फर्म में, आपको सिर्फ फेंक देते हैं, जा यार ये करके आ। ना आपने कभी वो कोर्स में पढ़ा, ना आपको अजमल कांजू ने FAR 2 में पढ़ाया, वो पता लगे यार कि एंट्री तक कभी देखी नहीं। ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे आपकी जो स्किल्स डेवलप हो रही है ना, आपके सामने एक अनसीन चीज़, आप ऐसी स्किल्स डेवलप करेंगे कि आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है, उसको हल कर लेना है, उसको परफॉर्म कर देना है, और ऐसा परफॉर्म करने क्लाइंट को मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। इसको सीख के गुजारें। इज्जत है नहीं अपनी कोई, उन्होंने साइड पे रख दो, पहली गल। दूसरा ये है, ये जो फैमिली टाइम, सोशल टाइम, ये बेबी शोना टाइम, ठीक है, हाँ सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना इधर के रहने ना उधर के रहने, आप ना फार्म में काम कर सकेंगे ना आप पेपर दे सकेंगे। तो वो एक लर्निंग का फेज़ है। अगर उसको सक्सेसफुली आप गुजार लेते हैं, 3.5 साल को आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं परफेक्ट तरीके से, फिर पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान की कोई भी कंपनी हो, दुनिया में आप कहीं पे भी मूव करते हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, आप आराम से वहाँ पे जाके हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस यार टाइम पास करना है, 3.5 साल गुजारने ने, और पेपर पास करने और CA बनना है, बस पता नहीं किसी को दिखाने के लिए आपने CA बनना है, ना कुछ सीखा ना CA, मतलब सही वाला CA नहीं बने। तो फेज़ बहुत अहम है, इसको बहुत अहमियत देनी है कि यार इसमें होना क्या है। जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, आप जब, जैसे सर ने कहा कि आपने हर फर्म को टच करना है, सर ने कहा कि डायरी बनाएं, बिल्कुल सही बात है। आप अगर नहीं जाना चाहते तो यार सोशल मीडिया का दौर है, उनका जाके फेसबुक का पेज चेक करें, उनकी वेबसाइट चेक करें, उनसे नंबर ले लें। आप 40 फर्म्स को टारगेट करके बैठने लगे हैं, आप 40 फर्म्स की ये पहले वर्किंग कर लें। कुछ फर्म्स का आपको वेबसाइट पे नज़र आ जाएगा, कुछ का फेसबुक पे नज़र आ जाएगा, कुछ को आप कॉल कर लें, आपको पता लग जाएगा इन 40 में से 15 फर्म्स CVs एक्सेप्ट कर रही हैं, बाकी इस टाइम पे एक्सेप्ट करेंगे। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अप्लाई करने से स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे जी, संडे वाले दिन कैफ के पेपर तो दे लिए सब ने, 7-8 दोस्त आ जाओ यार आज ना बस वो फलाने वाला सीज़न, फलाने वाली मूवी देखते हैं। सुबह अजानें हो गई हैं, इमाम साहब बुला रहे हैं, आपका सीज़न चल रहा है। फिर आपको याद है, अच्छा ये तो हमने तो फॉर्म में अप्लाई करने जाना था, वो आपने टी-शर्ट पहनी हुई गंदी सी जिस पे सालन गिरा हुआ है, आपने एक ट्राउज़र सा पहना हुआ है और कैंची चप्पल पहन के ना फॉर्म में पहुंच गए। देखिए आपका जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है ना, बहुत सारी फर्म्स में, वो आपका फर्म में एंट्री से स्टार्ट होता है कि आप जो अप्लाई करने आ रहे हैं। देखिए अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं तो आपने सिर्फ एक टिक मार करना, यार वो आतिफ आबिद साहब ने कहा था फर्म्स को टच कर लो, तो आपने टच कर लिया। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन में देखिए, जिस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप कर कैसे रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप आएँ प्रॉपर ड्रेसअप होके, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई 3 पीस पहना हो, रीज़नेबल आपका प्रोफेशनल ड्रेस हो,
बाल शाल बने हों, अगर शेव वगैरह रखी हुई सेटिंग की हो, बिल्कुल रीज़नेबल हो के आना है। और सीवी ऐसे जेब से नहीं निकालनी, फिर आपने उसको ऐसे खोलना है, फिर ऐसे उसके जो ना वट पड़े उसको सेट करना है, और वो जो रिसेप्शन में बंदा बैठे ना उसके सामने ऐसे सीधी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। मतलब एक वो जो मिलता है फोल्डर, उसमें रख के प्रॉपर आके अप्लाई करें। अच्छा, ये भी आपको पता लग जाएगा जब आप वेबसाइट्स या फेसबुक पेजेस चेक करेंगे, आपको वहाँ पे पता लगेगा ये फर्म एक्सेप्ट कैसे करती है, क्या ये सीवीज लेती है, क्या ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्या ये पोर्टल ओपन करते हैं, ये सारा आपको मैकेनिज्म पता लग जाएगा। अब जहाँ पे सीवीज का है वो प्रॉपर लेकर जाएं, तो यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आप ये सारी चेकलिस्ट बना लेंगे, उस टाइम पे लेट्स से आप PwC की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है जी इस दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है, इस दिन से अगला प्रोसेस स्टार्ट होना है। अब पता लगे जी आप टच करके तो चले गए, आप घर बैठे हुए हैं। स्पेशली जो फेज है रिजल्ट से हफ्ता 10 दिन पहले का और रिजल्ट के बाद का तकरीबन कोई महीना एक, इस टाइम पे आपने जहाँ पे, जैसे सर ने कहा कि अगर आप लाहौर से हैं तो आपकी प्रेफरेंस लाहौर होनी चाहिए, क्योंकि वही हॉस्टल लाइफ और वो बहुत सारे पंगे हैं, तो आप इस टाइम पे इधर ही हों। नॉर्मली क्या होता था, हम कॉल करवाते थे कि यार आपने शाम में आना है 5 बजे इंटरव्यू। सर मैं तो राजनपुर बैठा है, पैन फिर सीवी क्यों देती थी? ठीक है, तो आपने अप्लाई कर दिया, रिजल्ट से पहले कुछ फर्म्स जो है ना वो सीवीज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती, इवन कुछ टेस्ट भी ले लेती हैं। फिर वो रिजल्ट वाले दिन चेक करती हैं, अच्छा यार ये हमारे पास 20 बच्चे से आए थे, CRN वगैरह होता है, वो सारा जाके रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कैफ क्वालिफाइड में। फिर उन लोगों को टच करते हैं, जी आज सुबह आ जाएं, अभी आ जाएं। इवन कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप का जो मैनेजर है उसने 1 हफ्ते के लिए जाना या कुछ करना है, उसने 3-4 इंटरव्यू करने हैं, अभी फ़ौरन लड़के रखने हैं, क्लाइंट पे भेजने हैं, आपको 1 घंटे में भी बुलाया जा सकता है। तो अगर आप उस मेन फेज में लाहौर में नहीं है, या आप अगर इस्लामाबाद में अप्लाई करके बैठे हैं, अब वहाँ पे भी नहीं, इस्लामाबाद में तो पहुँचना भी मुश्किल है, पहले आप अपने गांव से निकल के आप मुल्तान में आएंगे या एक और भी शहर में आएंगे, उधर से निकलेंगे फिर इस्लामाबाद में आएंगे, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। तो उस फेज़ में आप उस जगह पे रहें, आपको इंटरव्यू के लिए 24 घंटे से लेकर पीछे आते जाएं, 1 घंटे की ड्यूरेशन में बुलाया जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। अगर लेट्स से मैं मैनेजर हूँ, मैंने एक क्लाइंट पे जाना है और मैंने अभी जाना है, मेरे सारे बच्चे डिप्लॉयड हैं, कोई नहीं फॉर्म में बैठा हुआ, चलो जी 2 बच्चों की हायरिंग करनी है, सीवीज वगैरह आई हुई हैं, मैंने आधे घंटे में 3-4 इंटरव्यू करने और 2 स्टूडेंट्स को साथ लेकर जाना है। तो आप अगर यहाँ पे हैं तो आप पहुँच सकते हैं, आप यहाँ पे हैं ही नहीं। अगर आप ये कहेंगे सर वो तो मैं डेरा गाजी खान में बैठा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, वो कहेगा हाँ ठीक है, फिर वो रख देगा, आप यहाँ पे नहीं हैं। तो आपने CV जो सबमिट करवानी है, वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, भाई प्रेजेंटेबल बन के जाएं। और वहाँ पे अगर एक गार्ड भी बैठा है, ठीक है, तो आप चौधरी नहीं हैं, वो उस वक्त चौधरी है। वहाँ पे ऐसे शो ऑफ वगैरह नहीं करना, बड़े अच्छे और डिसेंट तरीके से, क्योंकि अगर आप देखें आपको आइडिया होगा कि हर बिल्डिंग में, हर ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन ऊपर तक या लेफ्ट राइट पहुँचती है वो कैसे पहुँचती है, उस जो बिल्डिंग या ऑफिस के जो आंख और कान है वो कौन से लोग हैं। देखिए मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, पार्टनर्स हो गए, ट्रेनीज हो गए, वो तो काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टाफ है ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन पहुंचाता है, और उनको इस तरीके से भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, अगर आपको कोई सही नहीं लग रहा ना, उसकी CV आगे लेकर ही नहीं आनी। तो आपने बंदों की तरह बड़े डिसेंट तरीके से जाके पूछना है, तरीकाकार पूछना है कि आप CV लेते हैं, नहीं सबसे पहले पूछना है HR डिपार्टमेंट, वो पूछेगा क्या करना है, अप्लाई करना है, वो बता देगा एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, अप्लाई करना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उससे प्रॉपर अच्छे तरीके से पूछें। अगर वो कहते हैं जी आप मुझे दे दें, तो आप दे दें। आप ये ना समझे कि यार वो तो गार्ड है, वो रिसेप्शन में बैठा है, पता नहीं वो किस फॉर्म में बैठा हो या क्या कर रहा हो या उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिली हुई हैं, तो आपने वो इंस्ट्रक्शन सुननी है और उस पर अमल करना है, क्योंकि आप फॉर्म में एंटर हो गए हैं, आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में हैं, आप उस प्रोसेस को आप फॉलो करें। देन जब आपकी जो CV सबमिट हो जाएंगी, वो चाहे पोर्टल पे हुई हैं, वेबसाइट पे हुई हैं, फिजिकल हुई हैं, फिर आपको आनी है कॉल्स, प्रोसेस स्टार्ट होगा टेस्ट का। अब बहुत सारी फर्म्स टेस्ट लेती हैं, बहुत सारी फर्म्स, उसमें जैसे लाइक PwC की बात करें, वहाँ पे वो ऐसे लिखना होता है रिगार्डिंग PwC, तो आप टेस्ट को लेकर एक प्रॉपर तैयारी करके जाएं। देखें फर्म में आप जाने लगे हैं, कम से कम
जो वहाँ पे लोग आपको हायर कर लें उनका इतना तो हक है कि आपको ऑडिट, FAR2, सीला, ये कुछ जो मेन पेपर हैं ये तो आते हों, ये याद हों, या मोटा मोटा एरिया याद हो। लेट्स से कि आप जब आपने ऑडिट पास किया था तो आप तो बहुत ब्रिलियंट थे, अब आप रिपोर्ट के ऊपर भी नहीं बोल पा रहे, तो टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करें। मतलब उसमें पेपर की तरह नहीं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आप जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं ना उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, अभी यही काम करना है ना। आज क्या तारीख है, 14, और तकरीबन अगर लेट्स से कि 1 मई को रिजल्ट है तो 1.5 महीना क्या करना है कि करना है, यही करना है। अच्छे से अकाउंटिंग रिवाइज कर लें, अच्छे से ऑडिट रिवाइज कर लें, सीला रिवाइज कर लें, टैक्स रिवाइज कर लें, जो मुल्क में चल रहा है उसको देख लें, इकोनॉमी को देख लें, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। तो ये 1.5 महीना इज द टाइम। देखें, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बोंगियां मारेंगे इंटरव्यू में। नॉलेज नहीं है से क्या मुराद, FAR2 2 अटेम्प्ट पहले पास किया था, टैक्स तो मेरा शुरू में ही पास हो गया था, अब आपको आज कॉल है जी सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू है, ओ यार इंटरव्यू आ गया, चलो जी आप टैक्स पढ़ रहे हैं। भाई वो 1.5 महीना पहले पढ़ लेते। आपको क्या लगता है कि आप 4 सब्जेक्ट्स आधे दिन में पढ़ के मोटी मोटी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे? आपका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप होना। तो अभी अगर सर ने ये सेशन इस टाइम पे रखा तो इसका पर्पज़ होता है कि आपको गाइड कर दिया जाए कि आपने किस तरफ जाना है, अपना आगे वाला टाइम इंडक्ट होने तक कैसे यूटिलाइज करना है। तो इस टाइम पीरियड को यूज़ करें। आप जिन जिन फर्म्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके कोर एरियाज़ को देखें। लेट्स से क्रो की बात करते हैं, वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट को स्टडी करके जाएं, हर डिपार्टमेंट की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लें। चलिए ये इंटरव्यू में हम वो कर लेते हैं। तो इस 1.5 महीने को यूटिलाइज करना है नॉलेज के लिए। अब नॉलेज आपने ले लिया, आपको टेस्ट की कॉल आई, टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया, फिर आप आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। सबसे पहले ड्रेस कोड से काम स्टार्ट होता है। अगर तो सर्दियाँ हैं तो लाजमी सी बात है 2 पीस, ठीक है। अगर तो सर्दियाँ तो आप ये मतलब पैंट कोट के अलावा आप उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। अब जैसे अभी गर्मी है, ठीक है, तो आप कम से कम ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, ड्रेस शूज़ और टाई इसके साथ जाएं। ये आपका सबसे पहला सवाल होगा जब आप एंटर हुए हैं, उसने देख के असेस कर लेना है कि भाई ये क्या करके आया। अब जैसे ही एंटर होंगे उसने जूते से देखना है, ऐसे देखना शुरू करना है और सर तक। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी पर्सनैलिटी। या तो ये तरीका हो सकता है कि ये ऐसे आपने कुड़ियों की तरह गुत्तब चढ़ाई हो, ठीक है, ये अंगूठियाँ चढ़ी हुई हों हैं और पता नहीं अजीब सी कोई टी-शर्ट पहनी हुई, जो सब आगे इंटरव्यू देना, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ऐसे यो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा ना, वो कहेगा ओ यार आजा, फिर आ जाओ पहले सूटा लगा के आते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इंटरव्यू का वो है दैट इज योर पर्सनैलिटी। खवातीन के लिए क्या ड्रेस कोड है? अगर आप उबाया लेते हैं तो प्रॉपर उबाया लेकर जाएं, और खवातीन का जो शूज़ में वो हील है, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, वो कम से कम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप वो स्कार्फ लेते हैं उसको प्रॉपर करके जाएं। दूसरा तरीका, आप दुपट्टा लेकर जाएं। उधर कोई आप कोई मॉडलिंग वगैरह नहीं करने जा रहे, उसको प्रॉपर आपने ड्रेस कोड में जाना है, नहीं सीरियसली। अब सर्दियों में आपने पैंट कोट, गर्मियों में आपने ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट। और ऐसे नहीं है कि आपने अब कुछ चाचे की शर्ट पहन ली, वो बॉडी बिल्डर है, आप 40 किलो के हैं, शर्ट पहनी हुई और यहाँ तक ऐसे ना ऐसे खींचते हैं तो वो शर्ट यहाँ पे लग रही है, भाई उसको देख लें। मतलब ये चीज़ें पहले रेडी करके रखें। एक चीज़ याद रखिएगा, आपके तीन साइकिल हो सकते हैं एक फॉर्म में जाने के। क्या जा बाहर पायन चले जाओ यार, मैं रोके दोनों, मैं दरवाजे पे बैठा। 3 दफ़ा आप एक फॉर्म में जा सकते हैं, तो कम से कम 3 ड्रेसेस तो रेडी रखें। बात समझ आई? आप अगर लेट से कोई फर्म का नाम लें, कोई अच्छी सी फर्म का, मैं तो एक हल्की फर्म से था, है कोई जानता है इस फर्म को? हल्की फर्म है ना? अच्छा तो जीटी, ठीक है, जीटी की बात कर लेते हैं। देखिए 3 दफ़ा आपने जाना है, 3 आपके पास ड्रेस कोड होने चाहिए,
अच्छा, आप यही ड्रेस कोड हर फर्म में रिपीट कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक फर्म में जा रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम आपके पास 3 ड्रेस कोड होने चाहिए, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही है, मानते हैं कि नहीं मानते? तो जो आपकी अपीयरेंस है, आपने बाल बड़े रखे हुए हैं, बाल छोटे रखे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी नहीं रखी हुई, जो भी चीज़ है उसकी सेटिंग के साथ जाएं। पहला आंसर आपका क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस। डन हो गया? एंटर कैसे होना है? पहले दरवाज़ा नॉक करके पूछना कि मैं आ जाऊँ, ठीक है? नॉक करके आपने पूछना है कि मैं आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, या कम इन सर, वट एवर, तो परमिशन लेनी है। बेसिकली आपकी जो सिलेक्शन है ना, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं होनी, पहली बात याद रखें। नॉर्मली मैं एक ट्रेनी को हायर करने जा रहा हूँ आज, यार मेरे पास तो भी कुर्सी मंगा दे, मैं भी, अच्छा, मैं एक ट्रेनी हायर करने जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाली खातून, इन्होंने तो कोई 3 भी नहीं 2.5 अटैम्प्टों में कर लिया। मेरे लिए मैटर नहीं करता ये। मेरे लिए ये मैटर करता है कि जब मैं इसको क्लाइंट पे भेजूंगा तो क्या ये कम्युनिकेट कर लेंगी, क्या ये कम्युनिकेट कर लेगा, क्या ये सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, क्या ये ट्रेनिंग्स दे लेगा, क्या ये आगे आगे बोल लेगा। मुझे ये चाहिए। आपने जो छक्के मारे हैं पेपर्स में, ठीक है, वो अच्छी बात है, आपने कम टाइम में किया, दैट इज वन ऑफ द प्रेफरेंस, याद रखिएगा। ये रोल टू रोल डिपेंड कर रहा होता है। अगर आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और 5 बच्चे हायर करने हैं, उस दिन का अगर रोल मुझे कम्युनिकेशन वाला चाहिए तो 3 अटेम्प्ट वाला फारिग हो जाएगा, हो सकता है 12 अटेम्प्ट वाला सिलेक्ट हो जाए। तो अभी जो सर बात कर रहे थे ना ये प्रेजेंटेशन की, आपको पता है जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स बेची जाती हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। देखें, एक कंपनी में लेट्स से हम कोका कोला में जाते हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी होगी? और यार कोई डेजिग्नेशन, हाँ, मार्केटिंग CEO की। और एक बंदा है जो अकाउंट्स में डाटा एंट्री कर रहा है। CEO क्यों ज्यादा पैसे ले रहा है, और वो जो अकाउंट्स में डाटा एंट्री कर रहा है वो क्यों कम पैसे ले रहा है? सॉफ्ट स्किल्स। देखें, लेबर आपको बहुत मिल जाएगी, लेबर आपको बहुत कुछ मिल जाएगी। आपने दुनिया को डील करना है, दुनिया को जीतना है, उनको कन्विंस करना है, उनको बेचना है, उनको बताना है कि हम हैं। एक CFO जो होता है वो क्या करता है? सारा काम तो उसके नीचे टीम कर रही होती है। वो बहुत ऊपर जा चुका होता है कम्युनिकेशन में, सॉफ्ट स्किल्स में। इवन आपको जैसे लग रहा है ना कि यार ये कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, अभी 3 बंदे मैं बुलाऊंगा, टांगे कांपने लग जाएंगी, कांपे टांगेंगी। वाकई में ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। चले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। बड़े पुराने, कोई 200-100 साल पहले की बात है, मैं एक स्कूल में प्राइवेट पढ़ाने, जब 8-9 की बात होगी या 7 की बात होगी। अब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, अगर खवातीन का ग्रुप होता तो 6-7 होती थी। वो मैं एक स्कूल में चला गया, वहाँ पे 40 लड़कियाँ, 9वीं क्लास। वो मैं आगे आया ना, मुझे टांगे संभाली जा रही है ना ज़बान साथ दे रही है। ये होता है, ये स्पीकर होना इतना आसान नहीं है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप ऐसे आराम से ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर ली हैं, फिर आपने ऐसे 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 जाना है। जो सवाल था ना CEO का, वो कैसे बन सकते हैं आप? आपको फाइनेंस तो आता है, अकाउंटिंग तो आती है, आप बैकएंड पे बैठ के काम कर रहे हैं। कंपनी को कैसे डील करना है, डायरेक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, सप्लायर को कैसे हैंडल करना है, मार्केटिंग में कैसे जाना है, दुनिया के सामने कैसे जाना है, मीडिया के सामने कैसे जाना है, ये कम्युनिकेशन है। अगर आप ये स्किल्स डेवलप नहीं करते तो आप एक सिंपल पेस के साथ चलेंगे। तो जो रोल फर्म में चाहिए होता है उसमें अटेम्प्ट्स एक फैक्टर तो है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा।
कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, ये एक फैक्टर तो है। आपका जो इसमें वेट डालेगा, मैं ये सोचूंगा कि क्या ये वाला जो बच्चा है या ये वाली जो बच्ची है, इसको जब मैं क्लाइंट पे भेजूंगा क्या ये सिचुएशन हैंडल कर लेगी। अब क्लाइंट दो तरीके से हो सकता है कि आपने बैकएंड पे बैठ के वर्किंग करनी, या आपने वहां पे जाके ट्रेनिंग्स देनी है, आपने उसके साथ डील करना है, आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। ये डिपेंड करेगा और ये आपकी किस्मत है किस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, किस फर्म में है, उसको कितने लोग चाहिए। जैसे अभी एक सवाल रेज हुआ था कि यार वो डिपार्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, ये डिपेंड करता है और ये आपकी लक पे है। आप ऑडिट का माइंड बना के जा रहे हैं, वहां पे 5 वैकेंसीज ही टैक्स डिपार्टमेंट में है, क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हो? तुसी तो इंज तरले तक जा रहे हो कि रख लो। ऐसे ही होता है ना, आप जब तक किसी फर्म में नहीं जाते तो ये होता है कि यार फर्म में हो जाए। और ये इतना पेन वाला टाइम है, ये मैं आपको पहले बता दूं, जब आपका कैफ होगा, कैफ होने से लेकर फर्म में बैठने तक, ये टाइम, ये बहुत पेनफुल टाइम है, ये मैं बता दूं। और मजे की बात, इससे हर बच्चा गुजरता है, इससे हर बच्चा गुजरता है। कैफ जिस दिन आपको मैसेज है ना, उस दिन तो आप इमरान खान बने हुए होंगे कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। कुछ भी नहीं हूं। कैफ होने से लेकर फर्म में जाने तक ये वाला टाइम पेनफुल है, इसको पेशेंस के साथ गुजारना। अगर आपके पास रेफरेंस हैं, अगर आपके पास रेफरेंस है तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया है सर, अच्छा, कि मैंने सुबह दोपहर शाम, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने से पहले, उसके खाने के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद मैंने उसको कॉल ही करते रहना, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रेफरेंस हैं तो आप आराम से एक दफ़ा कॉल करें, फिर आपको 2-3 दिन का गैप दें, आगे चीज़ें देखें। वो रेफरेंस जब फर्म में कॉन्टैक्ट करता है ना, तो आगे भी उसको कहता है यार हम देख रहे हैं, पता नहीं वो आगे वाला बंदा किस सिचुएशन में बैठा है। ऐसे ही होता है सर, वो आगे कोई मीटिंग चल रही होती है, कोई डिस्कशन चल रही होती है, वो पता नहीं उसको ऊपर से गालियां पड़ रही होती हैं। तो आपने चीज़ों को सॉफ्टली, ये जो टाइम है ना कैफ से लेकर आर्टिकल का, ये बहुत पेनफुल है। क्या उसामा साहब, इससे आप अग्री करते हैं? ये ऐसे ही है, इसको पेशेंस के साथ गुजारना है। और आजकल एक यहाँ पे मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने यार 1 से लेकर 10 इनमें से किसी फर्म में जाना है, अगर आप सुकून से इसका वेट करना चाहते हैं, आपको किसी भी फर्म में आर्टिकल मिलते हैं, ज्वाइन करें। स्टेप नंबर 1, ज्वाइन करें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप वो एफर्ट छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं ज्वाइन करें। कम से कम आप एक जगह पे अपनी पोजीशन स्ट्रांग करके बैठ गए, अब आप स्ट्रगल करते रहे, उसको कम से कम 3 महीने का टाइम दें। हो गया तो ठीक है, जहां पे बैठे हैं गो फॉर इट। हो गया तो आप टॉप 10 में चले जाएं, नहीं हुआ तो भैन थोड़े कुछ है ही नहीं कि तुसी बिग 10 या टॉप 10 जा सको। नहीं हुआ ना, क्या कर लें? आपने पेपर जल्दी पास किए, आपने अपनी सारी तैयारी की, सब्जेक्ट रिवाइज किए, प्रेजेंटेशन पे काम किया, 36 रेफरेंस लगवाए, तब भी नहीं हुआ टॉप 10 में, तो फिर यार जहां पे बैठे हैं वहां पे बैठे रहे। देखिए छोटी फर्म कहीं पे भी मिलती है, बैठने से ना आपका मोरल हाई होगा, आप एक कॉन्फिडेंस में नहीं, यार क्या होगा नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताएं, पिछली दफा कितने कैफ के बच्चे पास हुए? 1400। वाह, वेरी गुड यार, 1457। जो बिग 4 है उसमें से कितनी इंडक्शन हुई होगी? लाहौर की बात कर लेते हैं, कितनी? ओ भैन पैसे की दरख्तां तो लग रहे हैं उन्होंने, कितनी है? यस, मैंने जो मैक्सिमम देखी हुई है KPMG 110 120 बस मैक्सिमम। आपका PwC KPMG EY डिलाइट नहीं, ये 3 अप टू 100 चले जाएंगे।
300 साइड पे हो गए। चलो जी डिलाइट का भी कर लेते हैं 100, 400 साइड पे हो गया। बाकी 1000 किधर है? जो 1457 पास हुए थे 400 गए और 1057 बच गया। उसने भी तो कहीं जाना है ना। बिग 4 तो खत्म हो गया, अब क्या करें? तो इसका मतलब है अगर आप ये परसेंटेज निकालें 400 बाई 1457 करें ज़रा, करना है यार जल्दी, कितनी परसेंटेज है? फजूल बातों में मज़ा तो नहीं आ रहा ना। 35 27 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं जी। नहीं थल्ले हमारा में 25%। ठीक है, 25% बिग 4 में जाते हैं, तो जो 75% है वो बिग 4 में नहीं जाते, वो मर जाते हैं। यार देखो मैं जिंदा हूं, यकीन करो। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने 6 महीने PwC में काम किया है, 1 महीना रियाज अहमद में काम किया है, फिर पूरे आर्टिकल के अलावा 10 महीने ऊपर 3.5 साल और 10 महीने यहाँ पे काम किया है, फिर 2 साल 3-4 महीने 2.25 साल 2.5 साल एज अ मैनेजर काम किया है। अब जो PwC में काम किया है उसमें इंटरव्यू में जो फाइनल इंटरव्यू था उसकी रिजेक्शन की रीज़न, भाई आपने जवाब वाइजली देने, आपके जवाब उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर कर रही है। जो मुझे एक सवाल याद है, उन्होंने कहा था जी आपके जो पेपर हैं, मैं एक नालायक स्टूडेंट था, मेरा कोई 8-9 अटैम्प्ट्स में हुआ था। नहीं वैसे जो अटैम्प्ट में अपेयर ना हो वो तो काउंट नहीं करते, लेकिन मुझे तो अब टेंशन नहीं है ना, मेरे तो हो गए। अब बच्चे वहाँ पे उस वक्त थे, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आइडियल टाइम वाज 6 अटैम्प्ट्स, 6 to 7 उस वक्त। ये पुराने दौर की बात है, ये अभी वाला तो सी इंटर है ही बड़ा आसान। ठीक है, 6 से 7 अटैम्प्ट्स वाज आइडियल फॉर PwC। 6 अटैम्प्ट्स कर लेते हैं, मेरी थी 10, 2 दिती ही नहीं तो फिर, लेकिन टाइम तो है ना, काउंट हुआ 10। जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो रीज़न ऑफ रिजेक्शन, कि आपके टाइम ज़्यादा लगा कैफ पास होने में, और मेरा जो आंसर था उसमें फोकस यही था कि नहीं अब मैं करूँगा। उसको ये जवाब नहीं चाहिए था, उसको जवाब चाहिए फर्म की फेवर में। मैं तो ये माइंड बना के बैठा हूँ कि मैंने पेपर पास करने, उसने इसको कैसे लिया होगा? भाई ये तो आ रहा है बिग 4 का नाम साथ लगाएगा और पेपर पास करना चाह रहा है। भाई इंटरव्यू में वो बोले जो वो सुनना चाह रहा है, बात समझ आई? इंटरव्यू में वो बोले जो वो सुनना चाह रहा है। तो भाई अगर आप स्मार्ट तरीन बंदे हैं तो आप साइड पे कर दें, आप जीनियस हैं आप साइड पे कर दें, आप चौधरी हैं, जट हैं, खान हैं, राई हैं, शेख हैं, कुछ भी नहीं है आप एक तरला प्रोग्राम पे हैं। अल्लाह दे ना दे फम दे दे। हाँ यही है। कोविड से लेकर अभी तक मैं आपको एक बिटर फैक्ट बताने लगा हूं, जितने आज तक इंटर हुए हैं सबके अभी तक आर्टिकल नहीं हुए। और ये बात है मार्च 2020 से कोविड लगा था, किसी को याद है? मेरे ख्याल में 22-23 मार्च को बंद हुआ था पाकिस्तान, जिसमें आप 15 दिन के लिए बाकी डर गए थे पाकिस्तानी, मर जावांगे, दुनिया खाली हो जाएगी। बाहर ही नहीं आ रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, अम्मा रोटी दे रही है मैं उत्थे रख दे, नेड़े ना ही कोई नाक को हाथ लगा रहे ऐसे हाथ नहीं मिलाना, यही सिचुएशन चल रही थी ना। तो उस वक्त से लेकर ऑनवर्ड जितने लोग कैफ क्वालिफाइड हुए आर्टिकल नहीं हुए, मतलब सबके नहीं हुए। रीजन क्या है? बच्चे क्वालिफाई होना लग गए ज़्यादा, फर्म्स में उतनी स्पेस नहीं है, और फर्म में जो इंडक्शन कम होने की रीज़न ये भी है, ये जो आप लोग स्टाइपेंड बढ़वाते हैं ना, ये डायरेक्टली इसका रिलेशन है इंडक्शन कम होने से। देखें मैं एक पार्टनर हूँ, मेरा एक बजट है, मैंने 1 लाख रुपए रखना है ट्रेनिंग्स के लिए। अब 10,000 है तो मैं 10 रखूँगा, 15,000 है तो मैं 6 रखूँगा। पता नहीं मुझे याद है एक दफ़ा एहतजाज हुआ था, मैंने बड़ा उनको समझाया था ना करें, स्टाइपेंड बढ़ाओ स्टाइपेंड बढ़ाओ स्टाइपेंड बढ़ाओ, और बड़े ये ठोकर पे गए थे लड़के एहतजाज करने, शायद किसी को याद हो, वो 3-4 साल पहले। मैंने बड़ा समझाया था, मेरे उस टाइम की पोस्ट पे ना मेरे बड़े समझाने वाले कमेंट हैं
मैं बहुत कम फेसबुक पे जाके कमेंट करता हूँ, या आप कह रहे हैं यार बड़ा मशहूर आदमी है, मैं मशहूर आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। तो उसमें मैंने बड़े कमेंट किए थे कि यार ना करें, मैं अवाम के अंदर था, मुझे पता था। तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है भाई, मैं अगर पार्टनर हूँ, मैंने अपना काम करना है, मैंने जितना बजट रखना है रखा हुआ, मैं तो उसी में अपनी हायरिंग करूँगा, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा ना। अच्छा मज़े की बात, पहले जो 10 बंदे काम करते थे अब वही सारा काम 6 बंदे करते हैं, नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। ਵਧਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ स्टाइपेंड ले लिया 16,500 कितना 16,400 हाय हाय कितना होता था 8,000 मुकता ही नहीं था। तुम लोग अमीर हो ना, आईफोन से नीचे बात नहीं करनी, पता नहीं शर्टें किस ब्रांड की, और वो स्मार्ट वॉचेस, और पता नहीं वो कान में क्या लगाते, हाँ एयरपॉड, पता नहीं क्या क्या, तो ज़रूरतें होगी ना ज़्यादा हो गई। तो इंटरव्यू पे वापस आते हैं भाई, एंट्रेंस पूछना है, बैठने से पहले भी पूछना है। इंटरव्यूअर्स के लिए आपने एक फोल्डर में मल्टीपल सीवीज लेकर जानी है। अब इससे पीछे जो सीवीज लेकर जानी है, सीवी का आपके प्रोसेस पता होना चाहिए। सीवी आप अभी बोले नहीं है, सीवी मेरे सामने, अभी सीवी बता रही है, अच्छा जी क्रिकेट खेलता है, पता लगे 100 किलो का बंदा आके बैठ, सही गल है, क्रिकेट एक्सपर्ट या एफिशिएंट, या इतना मैं टीम का हेड कोच रहा, मैं ठीक है। आप जो सीवी पे लिख रहे हैं वो रियल हो। मैं जी अल्लामा इकबाल का बड़ा फैन हूँ, किसी किताब का नाम ही ना तो, ठीक है। मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ, क्रिकेट के इवेंट आते हो, फुटबॉल लिख दें, भाई देखा देखी नहीं करना प्लीज़, जो है वो लिखें। देखें सीवी में उठाता हूँ, आपका नाम क्या है, मारेंगे तो नहीं, अरशद काशिफ, काशिफ भाई की मैं सीवी उठाता हूँ, इन्होंने लिखा हुआ जी, मुझे दही भले बड़े पसंद है, अब ये लाहौर के हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ यार अच्छा दही भले तो मुझे भी बड़े पसंद है, तो लाहौर में सबसे अच्छे दही भले कहाँ से मिलते हैं? असी मैं घरों बाहर आना, वो घर की नुक्कड़ ते रेहड़ी वाला खलोता होंदा है, मतलब लिख क्यों रहे हो भाई? तो जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में है, कहना ये चाह रहा हूँ, जो आप करते हैं, जो आपने किया हुआ है, जो आपको पसंद है, वो आप ओरिजिनल लिखें, सीवी में झूठ ना लिखें प्लीज़। अब उधर ही पकड़े जाएंगे। और मैं मज़े की बात बताऊं, यू आर रिजेक्टेड। जो सीवी पे लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, वो कुड़ियाँ, चलो कुड़ियाँ तो भी करिए ना ज़रा, हेलो फ़ोन करेंगे, वो मेरा ना, मैंने सुबह ना सीवी सबमिट करवानी है, तो वो तुम्हारी वो सीवी थी ना, वो जल्दी से भेजो। अच्छा जदों तक उन्हें सीवी नहीं भेजने, इन्हें फ़ोन तो करना ना, भेजो भेजो भेजो, लगी रहनी, सीवी आ गई। अच्छा ऐसी कोई अल्लाह की बंदियाँ होती हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। आपका? लाइबा ने सीवी भेजी नम्रा को, नम्रा ने सिर्फ क्या किया, लाइबा को नम्रा किया है, और जो लाइबा का नंबर है वहां पे अपना नंबर लिखा है और अपना ईमेल आईडी, बाकी अच्छा उसका भी कैफ पास है, मेरा भी कैफ पास है, बाकी तो सेम ही होगा। ये होता है। और मजे की बात बताऊं, ये लड़कों में भी है, एडे शौक है ना वो तुसी भाई, आप अफम में जा रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल होने जा रहे हैं, उसका जो पहला स्टेप है, जो की है, देखें आपके जाने से पहले क्या आप सीवी छोड़ के आए थे? तो आपको क्या लगता है जो आपको कॉल्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? सीवीज देखे बगैर आ रही है? ऐसा नहीं होता, स्क्रूटनी होती है भाई। अगर क्रो में, पीडब्ल्यूसी में, क्या कहते हैं इसमें, केपीएमजी में, ईवाई में, डिलाइट में, जीटी में, जितनी भी फर्म्स हैं, अगर आपने 10 बंदे रखने हैं तो हो सकता है 500 सीवीज आई हूं। मजे की बात क्या होती है, उस 500 सीवीज में अगर मैंने 10 सीवी सिलेक्ट की हैं, उस 10 की तरह 50 और होती हैं, सेम डिटो कॉपी। मजे की बात ये, वो दोनों रिजेक्ट कर दी जाती है। ए ने बी को या बी ने ए को कॉपी किया है,
कहने का मतलब है ये एक पेपर आप पहले छोड़ के फॉर्म में, वो रियल होना चाहिए, उसकी बेस पे आपको कॉल आनी है, उसकी बेस पे आपको कॉल आएगी, आप फॉर्म में आए, इजाज़त ली, अच्छा बैठने से पहले भी इजाज़त लेनी है। जब आप बैठ गए, आपका जो इंटरव्यू का पैनल है वो 1 से लेकर 10 तक भी हो सकता है। लेट्स से कैसे, ओ यार रोटी बड़ी खा ली, इंटरव्यू रखे सी 4, चला इंटरव्यू लेने, और 8 मैनेजर आके अंदर बैठ गए, नींद आ रही है उनको, अब उन्होंने लेने मजे, चला यार इंटरव्यू लेते हैं, सीरियसली इंटरव्यू लेते हैं, चलो जी। अब इंटरव्यू लेना है एक बंदे ने, बाकी 7 ने लेने चीजें। वो सवाल पूछ रहा है, यार वो रात जो एपिसोड आई थी सीजन की देखिए वो, ओ यार उसने तो ऐसे कर दिया, उसने तो ऐसे कर दिया। मैंने अपने इंटरव्यू में ये जो कौन सा सीजन था, गेम ऑफ थ्रोन्स, उस वक्त बड़ा उसका था, बड़ा डिस्कस किया हमने इंटरव्यू में। हो सकता है ऐसे, आपने अगर लिखा है कि मुझे मूवीज पसंद है तो आपको 2-4 क्लासिकल मूवीज का पता भी हो, आपने देखी भी हो, वैसे वो पता ना हो आपने देखी भी हो, तो आप अगर एक सीवी लेकर गए हैं तो आप तो वैसे ही मतलब आपने गड़बड़ कर दी भाई। अगर वहां पे 8 बंदे आके बैठ गए, ऐसे खूबसूरती से फोल्डर खोले, ऐसे एक एक निकाल के सबके सामने रखे, आपने जो सबमिट करवाई थी वो अलग थी, अब आप वो फोल्डर में लेकर जाएं और आपने कोई 10 से कॉपीज लेकर जानी है। डन हो गया। इंटरव्यू में आपने क्या करना है, आपने ये नहीं कहना कि पायन मैं तो जाना ही ऑडिट है, जो वो सवाल पूछे, देखें जो वो एकेडमिक्स के सवाल पूछेगा, अगर तो आपको जवाब नहीं आता तो भाई से स्ट्रेट अवे सॉरी। अच्छा वो इम्पेयरमेंट का बताएं जी क्या होता है, आप इम्पेयरमेंट का बताते बताते रीवैल्यूएशन बता रहे हैं, आपको एक चीज़ नहीं आ रही, कोई आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, उसका इनकार कर दें कि सॉरी ये मुझे याद नहीं आ रहा, या पहले पढ़ा हुआ है, या इस तरीके से याद नहीं है, या मैं रिवाइज नहीं कर सका, वॉट। पहली चीज़ इंटरव्यू, अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं, आपको अगर एकेडमिक से रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, सीधा सॉरी कहें, क्योंकि देखें ये कम हार्मफुल है सॉरी कहना बजाय इसके बोंगी मारना। आपसे अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा हो, आप वो चौथे महल्ले का कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी प्रेफरेंसेस ना बताएं। जिस मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है जी चलें जी आपके साथ बड़ा अच्छा आपका इंटरव्यू रहा, मैं अगर आपको हायर कर लेता हूं तो आप किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, डोंट बी अ हीरो। उनको कहें जी देखें आपने मुझे असेस किया, आपको जहां बेहतर लगता है मुझे प्लेस कर दें, बस। ऐसे नहीं कहना मैं सर मैं PwC मैंने करना ही ऑडिट है, मैं तो ऑडिट के लिए पैदा हुआ हूं। ऐसे ही होता है ना, आप ये ना करें। लेट सिटिंग्स होंगी, वो आपसे ना देखें, एकेडमिक्स के बाद ना वो आपको असेस करेंगे। एकेडमिक्स एक बेसिक एरिया है जो हर स्मार्ट बंदा, गैर स्मार्ट समझते हैं, वो किधर है 447 वाला चले गए, अच्छा गैर स्मार्ट समझ रहे ना आप, 1457। कोई स्मार्ट है कोई स्मार्ट नहीं है, किसी को कोर्स आता है किसी को कोर्स नहीं आता, पहन जाना है, अच्छा वो एकेडमिक्स के आंसर तो दे लेगा, कोई 10 में से 10 दे लेगा, कोई 8 में से 7 दे लेगा, कोई 7 में से 5 दे लेगा, व्हाटएवर। देखें जो कैफ करके बैठा है, किसी ने 5 में किया या किसी ने 8 में किया है, सब्जेक्ट्स उसने पढ़े हैं, पढ़ के पास किया। आई कैप ऐसे तो नहीं है मैं पुप्पी दा मुंडा है, मैं फ़ोन किया मैं FAR 2 पेपर दिया पास कर दी, ऐसा तो नहीं है ना। आपने अगर 5 में किया या 8 में किया है, आपने पढ़ के पास किया ना, इसका मतलब एकेडमिक्स में क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी वो आपको वो करेगा, ट्रिक्स खेलेगा। यार हमारी फर्म में तो 2-2 बजे तक काम होता है, सारा साल बैठना पड़ता है, क्लासेस नहीं ले सकते, और लाहौर में तो हमारे क्लाइंट ही नहीं है। आप पक्के लाहौरी सवेरे उठ के वो जाके लस्सी पीनी, चने नान चने का नाश्ता, पता नहीं क्या है इतना खाते हैं आप लोग, वो आपने करना है। वो जी यार ये तो साल हम लाहौर ही नहीं आ पाते, ठीक है। अब ये वो कर रहा है, आप कहेंगे नहीं सर मैं तो रात को सुबह और रात को अपनी अम्मी को ना देखो मुझे नींद नहीं आती। हाँ
अम्मी पे नहीं जाते कौन सी? देखो यार, चौथी अम्मी पे नहीं जाना। तो ये क्या कर रहे हैं? हो सकते हैं उसके सारे क्लाइंट्स लोअर में हो, लेकिन वो ट्रिक्स खेल रहे हैं ना। करना क्या चाह रहा है वो? आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट रीड करना चाह रहे हैं कि आया अगर इसको मैं रात तक बिठाऊं, या महीना लेट सीटिंग हो, या साल लेट सीटिंग हो, शहर से बाहर भेजना पड़े, करेगा कि नहीं करेगा? कुड़ियां तो बड़ा ही सीधा जवाब आना है। 5:20 होने, सर मेरा रिक्शा आ गया, मैं जाऊं। बड़ा अहम काम चल रहा होता है। मैं बल्कि एक दफ़ा तो इतना गुस्सा, मैं बाहर चला गया, सर वो काम बड़ा ज़रूरी है लेकिन रिक्शे वाला आया हुआ, मैं जाऊं। ऐसी कोई मासूम सा मुंह बना के बनाए, यकीन करें ये होता है। अच्छा, हर जगह नहीं होता लेकिन होता है। तो भाई वो ट्रिक खेलेगा। ट्रिक्स के पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, आउट ऑफ स्टेशन। तो ये नहीं कहना कि भाई मैं अम्मी नू वेखांगा तो मेरी सवेरे होएगी, रात को अम्मी नू वेखांगे तो सुकून दी नींद आएगी। वो तो हज उम्रे का सवाब है, मैं अपनी अम्मी को ना देखूं तो। ठीक है, तो वो आउट स्टेशन का ट्रिक है, लेट सीटिंग का ट्रिक है, क्लासेस ना लेने का ट्रिक है। ठीक है, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें जो है ना इन्वायरमेंट गंदा है, बदतमीज़ी करते हैं, गालियां देते हैं। हमारी फर्म में स्ट्रिक्ट है इन्वायरमेंट, सीनियर के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, सीनियर रगड़ देते हैं। अब ये सारे सवाल किस लिए हैं? आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए। एटीट्यूड इज़ द की। देखिए, अगर आपने सारे पहले फेज पास कर लिए हैं, अब आखिरी गेम है एटीट्यूड। वहाँ पे आप ये ना बताएं, अच्छा आपने लेट्स से कि आपका पेपर पास करना, मौलवी साहब सो गए हो, 10 दिन में बंद कर देना। आपने अगर पास करने हैं पेपर तो उसको क्यों बताना है? वो कहे जी क्लासेस का टाइम नहीं मिलता, सर कोई मसला नहीं, मैं फॉर्म में आ जाऊंगा तो लॉयल्टीज फॉर्म के लिए। लेट सीटिंग बहुत होती है, सर कोई मसला नहीं, रोटी तो खवाओगे ना। मतलब अगर रात को बिठा रहे तो खाना तो खिलाएंगे ना। कहने का मतलब है कि लेट सीटिंग पे भी, आउट स्टेशन पे भी, पैसे ना मिलने पे भी, गंदे इन्वायरमेंट पे भी, बिस्ती होने पे, सीनियर जूनियर, कुछ भी इस तरह की चीज़ पे खुदारा अपनी प्रेफरेंस ना बताइएगा। और मज़े की बात है, जो टफ टाइम है ना वो 6 महीने है, ये मैं बता दूं। आप ये एटीट्यूड वाला फेज पास करें, और ये ज़रूरी है यार। हाँ जी भाई, कॉल अटेंड। वेरी गुड यार। अच्छा, आपने पहले सारी फेज के बाद ये एटीट्यूड वाला फेज पास करना है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आप इस फेज को पास कर लेते हैं, यही आप अप्लाई करेंगे आगे, इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, आपकी जो लर्निंग, ग्रूमिंग। हाँ जी बहन, अच्छा 1 मिनट भी है। नहीं, फर्म्स 2 होती है। अगर आपको कोई काम कहा जाता है, 3 मैनेजर बैठे हैं, 3 असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं, सुपरवाइजर बैठे हैं। अशरफ, काशिफ, यार काशिफ जाए 100 दे पकौड़े फाड़ के लिया। काशिफ को यार मैं साहीवाल दा चौधरी, मैं हूं इतने वैसे पकौड़े लेके आवा, वो भाई ले काम करना है कि नहीं करना? काम वहां पे करना है कि नहीं करना? भाई जो आपके सीनियर्स हैं ना, उन्होंने आपको सिखाना है, और जो उन्होंने सिखाना है उसकी बेस पे आपने पूरी जिंदगी खाना है। रिस्पेक्ट इज द एलिमेंट जो सीनियर को चाहिए होगा। आप अगर उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यार क्या हो गया पर्सनल काम करवा रहे, क्या हो गया जूते जाके उसके पॉलिश करवा ली, तो क्या हो जाएगा बता? कुछ हो जाएगा? देखें मज़े की बात, पता नहीं आप लोगों की स्कूलिंग कैसे हुई है, मुझे ये पता है पहली से लेकर 5वीं तक हर साल, हालांकि कितनी एक लकड़ी उठा सकता है बंदा 5वीं क्लास तक, मैं वैसे डेक सी, फिर उधरों सेहत इन्नी एक सी। पहली से लेकर 5वीं तक जब कपास का टाइम आता था, हमारी टीचर को लेकर एक ड्यूटी तो फिक्स थी, इसके अलावा भी थी कि वो लकड़ियाँ, वो जो कपास की, गैस वगैरह तो है नहीं गाँव वगैरह में,
तो काट के उसको उठा के रेडियो में रखना, ट्रालियों में रखना, फिर घर जाके लोड और अनलोड दोनों। हमें इसमें क्या अट्रैक्शन होती थी यार, आज गोश्त खवाएंगे सर, आलू गोश्त, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, जो आपको सिखा रहा है, अगर वो कुछ ऊंचा नीचा कहता है, सख्ती से कहता है, डांटता है, पर्सनल काम करवाता है, कोई मसला नहीं, पेशेंस। आपने ये रिस्पेक्ट का लेवल मेंटेन रख लिया, वो आपको बहुत सिखाएगा। डोंट बी रूड, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आप अगर इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं भाई, उसके दिल में आपने जगह बना लेनी, फिर वो आपको चीज़ें सिखाएगा जो आपने 3 साल में सीखनी होती है ना, हो सकता है वो आपको साल में सिखा दे। एक चीज़ याद रखनी है, फम एक तालाब है, और तालाब के बारे में वो क्या कहते हैं, वेरी गुड, 47 57, हाँ। तो आप उसमें जा रहे हैं, तो उसके बादशाह से आप दुश्मनी लेके क्या कर लेंगे? आपने रिस्पेक्ट का लेवल बाद बानसीब। वो आपको पर्सनल काम भी कहेंगे, वो कभी कभी ये भी कहेंगे यार आया ज़रा मोटरसाइकिल में पंचर लगा के आई, क्या करोगे फिर? हैं? पैसे ना दे फिर क्या करोगे? पंचर दे पैसे ना दे फिर हैं? दे रहा होता है वो, नॉर्मली दे रहा होता है। देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूँ उसको। अच्छा मेरी बात सुने, चलो यार अब अशरफ भाई को छोड़ दें, गुस्सा, काशिफ भाई को छोड़ दें, गुस्सा करने लग गए। कोई एक मासूम बंदा मुझे चाहिए, ये वाले भाई उबैदुर रहमान, वो ये बड़ा कॉन्फिडेंट है। अगर आपको सीनियर डांट दे क्या करेंगे? अच्छा वैसे कर क्या सकते हो? कर भी कुछ नहीं सकते ना, है कि नहीं? देखें अगर आपने कोई काम किया, पहले तो उसी आगे बोल लो, अगर आपने कोई काम किया है और उसमें कुछ ऊपर नीचे है, उसको पता है इसकी अहमियत क्या है, उसको पता है इसकी बेस पे ऊपर क्या होना है, मेरे साथ क्या होना है, फर्म के साथ क्या होना है। अगर वो आपको डांट रहा है तो वो सही है। ये जो छोटी छोटी चीजें होंगी आपको सिखाएंगी। हर लेवल पे आपने रिस्पेक्ट का साथ, सब्र का साथ नहीं छोड़ना। आप इसको अगर पकड़ लेंगे, आपको मैक्सिमम जो मुश्किल होगी वो 6 महीने, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। उसके बाद पैन मैंने बोला ना, मैं सवाल भी लवांगा, ठीक है? उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। आपको वो लेट सीटिंग करवाते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको वो क्लास नहीं लेने देते, कोई मसला नहीं है। आउट ऑफ स्टेशन भेजते हैं, कोई मसला नहीं है। TADA नहीं देते, कोई मसला नहीं है। निकालें टाइम। अगर आप ये कर गए, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यही बंदा आपको 2-2 महीने की पेपर की छुट्टियां देगा। इमेजिन करें, मैंने 70 छुट्टियां भी दी हुई हैं, सिर्फ उनको जो काम करते थे, जो बात मानते थे। जो नहीं होता था, हो सकता है उसकी 70 नहीं 20 पहले अटैम्प्ट में, 15, 20, 25। फिर उसके साथ हिसाब, हाँ जी तेरा तो एक पेपर है ना, एक पेपर की तो होती 15 है, 15 दिन पहले जाओगे तुम। फिर आपने अगर ये रिस्पेक्ट का जो स्टेज है ये पास कर ली, पेशेंट की स्टेज पास कर ली, और आप हीरो नहीं बने, ठीक है, तो फिर आपको वो सिखाएगा और बहुत लेवल तक सिखाएगा। और यही चीज़ है, अगर सीनियर को फर्म में रिस्पेक्ट मिल रही है तो फिर जो उसके माइंड में है, जो उसकी स्किल्स हैं, वो आपको देगा। आपने अगर उसके साथ पंगा ले लिया, वो क्या करेगा? चले मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। लेट्स से हम 4 सुपरवाइजर्स हैं, वो ये कहेगा यार वो जो बच्चा है ना, उसको नहीं लेकर जाना, पहले 7:15 से ना, हाँ वो फलाना जगह बच्चा ना, वो जो उसामा है, उसको नहीं लेकर क्लाइंट पे जाना, काम नहीं करता। उसको नहीं लेकर जाना, लिटरली। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई इंटरव्यू की, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई उससे पहले की, CV ड्रॉप करने की, फर्म में रहने की, बर्दाश्त करने की। क्योंकि मैं इसमें एक आपके सिर्फ एक एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं वो जो फर्म का कल्चर है 2009 से देख रहा हूँ। फिर फर्म में गया, फिर ख़ुद फर्म में गया, सारे प्रोसेस से गुज़रा, सीनियर हुआ, सीखा, दूसरों को सिखाया, मैनेजर बना, फिर ट्रेनिंग्स करवाई, इंटरव्यूज़ किए, सिलेक्शंस की, इवन बच्चे सिलेक्ट करके बाहर भेजे इस कॉन्वेंट के लिए, खुद बाहर गया इस कॉन्वेंट पे।
नहीं, मतलब आर्टिकल के बाद फर्म की तरफ से ही। तो ये सारी स्टेजेस में ये सारी देखी हुई हैं। इस सब में आपने रिस्पेक्ट देनी है, आपको उसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा। पन बोर हो गए हैं? वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में इसके साथ हम करते हैं वाइंड अप। कुछ सवाल लेते हैं, फिर इस रिकॉर्डिंग को ऑफिशियली कर देंगे क्लोज। उसके बाद मैं इधर ही हूँ, जिसने फर्म से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एनीथिंग, कुछ भी आपने पूछना है, मैं इधर ही हूँ। फिर अभी यहाँ पे कुछ ऑफिशियल क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर इसको ऑफिशियली क्लोज करते हैं। फिर जो है ना वो हम जो अनऑफिशियल है, इधर बैठ जाएंगे, किसी और रूम में बैठ जाएंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे, सूटा ला लांगे। पींदे हो ना? यही पता करना सी जी। कोई सवाल के अलावा सवाल यार? सर एक छोटा सर, सीवी आपको रिव्यू करवा सकते हैं यहाँ पे कॉलेज में? बिल्कुल करवा लें। आप किस टाइम पे अवेलेबल? मैं हूँ अवेलेबल ही हैं सर। अभी तो बनाएंगे तो बस जिस दिन बना, ये नंबर ले लेना, मैं उसमें मोबाइल पे भी गाइड कर दूँगा। सर इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश या उर्दू बोलने का फिर? यार देखें, प्रेफरेंस तो इंग्लिश है, प्रेफरेंस तो इंग्लिश है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, आई केम फ्रॉम मुल्तान एंड आई डिड मैट्रिक इन 2007, पैन ना बोलो, फिर एंज बोलनी है तो ना बोलो। बेहतर ये है, देखें मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन, और हमारी जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड क्लास सोसाइटी है, इंग्लिश इज़ द मीडियम, कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो इंग्लिश है। अगर तो ये आता है, ये बेस्ट है यार। कुछ चीज़ें तो हम याद करके भी जा सकते हैं ना, आई डिड में मैट्रिक इन 10 फलाना फलाना फलाना, कुछ चीज़ें तो हम याद करके भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अड़ रहे हैं, आपकी गरारी जो फंस रही है, पैन ना बोलो, आप अपना उस इंग्लिश एफिशिएंसी मारने के चक्कर में अपना सारा इंटरव्यू ना ठोके। बेहतर यह है कि आए, खवातीन की बहुत अच्छी होती है जी। मुंडिया की क्यों नहीं चंगी, तुम्हें पता? इन्होंने इंग्लिश फिल्म भी जी वेख ना, हिंदी डब्ड, अरे ये तो सांप है, अरे नहीं ये तो विशाल सांप है, ऐसे ही होता है, कभी नहीं आती इनको इंग्लिश। मजा आ रहा है ना? ये हम करेंगे पीपी में जी। और ज़बान की लुकमत का ड्यूरिंग इंटरव्यू का इफेक्ट होता है? कोई नहीं होता। देखें, अगर आप एक टेक्निकल मसला है तो आगे वाला अंडरस्टैंड करेगा उसे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा एक दोस्त है, राइट हैंडेड था, और एफएससी मैट्रिक में ना बिजली की तार गिरी थी तो उसकी ना यहाँ से बाजू काटनी पड़ गई। ही इज़ नाउ ACA, लेफ्ट हैंड से बाइक की सेटिंग करवाई है, लेफ्ट हैंड से सारा ऑपरेट करता है बाइक को, लेफ्ट हैंड से उसने लिखना सीखा, लेफ्ट हैंड से उसने ACA क्वालिफाई किया, गया इंटरव्यू में। यानी कि ये वाला ऊपर, ये नीचे गिरा होता है कि बाजू यहाँ तक है ना, कट गया था, कोई मसला नहीं। ये इस वाली फार्म में, हमारी फार्म में मैनेजर के तौर पर आया, वो क्वालिफाइड है, बाहर काफ़ी दफ़ा हुआ है, ये कोई मसला नहीं है। इसमें आप छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, चिट्टे हैं, कोई मसला नहीं। स्किल्स, नॉलेज, स्किल्स, प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, ये मैटर करता है, ये कोई मसला नहीं है जी। और ये वाले भाई लोअर कलंदर से टी-शर्ट पाई हैं, फाइनल हार जाना लोअर कलंदर में, अंदाज है। हाँ जी, मैंने आपको यही बताया कि 3.5 साल में जो उन्होंने आपको सिखाना है, मेरे हिसाब से अगर वो 1 रुपया भी ना देना तब भी जस्टिफाइबल है। ये क्या है, ये जो सिखाया जा रहा है, ये अगर पॉलिसी में नहीं भी आप सीख रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। आप अगर आपको वो स्टाइपेंड दे रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। जो लर्निंग और ट्रेनिंग होती है ना, उसके अगर हम पैसे ना भी दें तो इन माई ओपिनियन कोई मसला नहीं। यार ये जो HR डिपार्टमेंट होता है ना, ये फर्म्स में इतना वो नहीं होता, ये होता प्राइवेट कंपनीज में। अच्छा, HR फर्म में क्या काम करेगा, ट्रेनी आया उसने करना ही करना, लीगल है वो,
उसने 3.5 साल पूरे करने, क्या कर लेगा HR? उसको काम, फर्म्स में इतना काम नहीं होता। कुल मिला के कितने होंगे ट्रेनिज एम्प्लॉयज़? कुछ भी नहीं होते। तो HR प्राइवेट सेक्टर, बड़ी इंडस्ट्रीज, उसके लिए होता है। फर्म में उनका इतना रोल नहीं होता, तो वो वहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। फर्म में जो आपको वो सिखा रहे हैं वो बहुत कुछ है, हद से ज़्यादा है। जी सर इंडस्ट्री में भी क्या यही बिहेवियर रखना होगा जिस तरह आपने बताया, इस फर्म में आपने मतलब इंडस्ट्री में थोड़ा ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं, उसमें काम ही बहुत है। एक इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम ही नहीं है। तो जहाँ पे काम का लोड ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होगी, जहाँ पे काम का लेवल कम होगा वहाँ पे ज़रा सॉफ्टनेस होगी। जी सर ये जो CV पे हम लिखते हैं कि रेफरेंस विल बी डिमांड फर्निश किया जाएगा डिमांड में, तो अगर हम डायरेक्टली तो लिखते हैं मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? नहीं, एक मतलब देखें ना, कम्युनिकेशन का एक तरीका है, क्या डिमांड के ऊपर रेफरेंस होगा। जब पूछा जाए उनके, कहेंगे सर मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मैं खुद स्ट्रगल करके मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ। नहीं है तो नहीं है, डायरेक्टली CV पे लिखते हैं तो क्यों लिखना है? दाखिले में भी पता चलेगा नहीं है बस। मैं यही कह रहा हूँ ना, देखें आपने राइटिंग स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें की होंगी। एक नॉर्म्स है ना, एक मेथडोलॉजी है, उसको तो वायलेट ना करें ना। मैंने कहा ना, पहले ही आपकी CV वहाँ पे पहुँची है, उसमें जो चीज़ें एज़ पर वो रिक्वायरमेंट हैं या एज़ पर स्टैंडर्ड हैं वो वैसे होना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। सर पोस्ट मेंशन करनी है उसकी, क्या चीज़? के रेफरेंस की पोस्ट क्या है, करंट एग्जीक्यूशन। नहीं लिखना ही नहीं, उस पर तो लिखना ही नहीं है रेफरेंस का। देखें जो आप अप्लाई करते हैं ना, फर्म्स में पोर्टल्स होंगे, वहाँ पे अगर उन्होंने मांगा हुआ है वो ज़रूरी है क्योंकि आपने अप्लाई करना है। हम बात करें CV की, CV पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, वहाँ पे अगर उसने डेजिग्नेशन का फील्ड दिया तो यस। जी, और सर अगर कोई साथ में आपके रैंक की फर्म है, उसका इंटरव्यू एज अ ट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कल को आपको AF से, AFF से या KPMG से कॉल लेटर आ जाता है, तो क्या आप हमारी फर्म को प्रेफरेंस देंगे या उनको? आप उनको कहें जी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर आप मेरी सिलेक्शन कर लेते हैं तो मुझे इस फर्म से ऑनर मिला होगा तो मैं यही रहूँगा, हालांकि आपको पता होगा आपने चले जाना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगले बंदे को भी पता होता है। और मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊं, जाने देते हैं। देखें, अगर मैं 25वें नंबर की फर्म हूं, आपको 5वें नंबर की फर्म से कॉल आ गई है, वो जाने देता है, उसको पता है इसका करियर अच्छा बन जाएगा। अच्छे लोग बैठे हुए हैं यार, मतलब मैनू वेख के अंदाजा तो ना लाओ, अच्छे लोग हैं वहाँ पे। यार तू NOC भी पहुँच गए। नहीं, NOC आप तो फर्म से चले गए ना, उस वक्त आपको NOC चाहिए। वो तो इशू नहीं करते ना, या डेट करते नहीं, आप यानी कि लड़ चुके हैं फर्म में, इसीलिए आपको NOC चाहिए। सर कजन कसन लड़ चुके हैं। नहीं सर, कजन का साथ में मतलब वो यार देखें ना, अगर तो आपने वहाँ पे सही टाइम गुजारा, कोई बदतमीजी, कोई लड़ाई, कोई मेजर इशू नहीं किया, तो फिर तो दे देते। अगर आपने ये फड्डा किया हुआ है ना, आपने फड्डा किया ना, आप चौधरी बने तो वो बड़े चौधरी होते हैं, तो वो जाहिर है फिर उनका भी राइट है ना। आप अगर अपने सारे ऑप्शन यूज़ करें तो वो नहीं करेंगे। NOC के बाद आपको पता है 90 डेज़ में, पता नहीं 90 डेज़ में अगली फर्म में जाना होता है, वरना आपका टाइम फिर 0 से शुरू होता है। तो इतना पंगा नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी जो बातें की ना, आपने 6 महीने गुजार लिए ना किसी भी फर्म में, फिर आप वहाँ पे गुजार लेंगे। सर अगर CV में स्किल्स और अचीवमेंट्स इतनी नहीं है, मतलब 1-2 मेंशन की है, तो इसका एक दो पहले बता, 2-3 मतलब इसका नहीं जो 1-2 अचीवमेंट्स हैं वो बताओ पहले, कौन कौन सी। टोटल टीचिंग में रखिएगा उसके आज तक। यस, लिखें तो अगर कोई जो रियल है, जो रियल है, ठीक है। इस तरह की अचीवमेंट नहीं कि मेरे टिकटॉक में ना 1 लाख व्यूज आए, ठीक है, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, है ये बिक गई है गवर्नमेंट और 1 लाख व्यू आए हैं। जो एक्चुअल में अचीवमेंट, जिसको मतलब ये देखे ना, ये एक फेक वर्ड है ना, रियल वर्ड में जो आपकी अचीवमेंट है। अगर आपने 3 साल पढ़ाया है तो यस लिखें, इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर यस यस, आपने अगर पढ़ाया है
उसको पता होगा कम्युनिकेशन कर लेगा, प्रेजेंटेशन दे लेगा, ट्रेनिंग दे लेगा, सामने खड़े होकर बोल लेगा, कोई क्लैरिफिकेशन देनी होगी कर लेगा, हमें जाके लीगल इदारे में जाके रिप्रेजेंट कर लेगा। देखें ये अगले बंदे पे है। मैं अगर देख रहा हूँ यार इसने 5 साल टीचिंग की हुई है, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, ये आपकी सीवी बता रही है जी। ये इधर से इंटरव्यू में पूछता है कि आपने किस किस फॉर्म में अप्लाई किया और बिफोर में किया या नाम पूछता है, तो मैं बताना चाहिए उनको कि ऑनेस्टली? ये अब सवाल ये होता है कि आप कब वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेट्स से कि आपने आज सब में अप्लाई किया और अगले दिन आपको कॉल आ गई, तो उनको कहें सर अप्लाई तो किया है, हमें कहाँ कॉल आनी है, इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट्स हैं, आपने बुला लिया है, अब आप रख लेते तो यही होंगे। मतलब इस तरीके से मैं ही कह रहा हूँ प्रेफरेंस सुधरी। जिसने आपको बुला लिया है ना उसने आपको इज्जत दी है, जो कि नहीं बनती उसको भी थोड़ी सी इज्जत दे दे। उनको ये शो कराना कि तुम डेस्परेट है। नहीं डेस्परेट क्यों है, आपने बुला लिया, आप ऑनर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मेरी सिलेक्शन होती है तो मैं इसको ऑनर दूंगा, मैं इधर रहूँगा। थोड़े से फिर अपने ना नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि सर ये तो बिग 4 में तो नहीं होना मेरा, ये FTS का मसला, ये तो इस तरह की किसी फर्म में होना, और आपने बुला लिया तो ज़बरदस्त है, मैं यहाँ पे रहूँगा और रहना चाहता हूँ, मैं यही बस तुम ही मेरी सुनी हो। जी पीछे से था सर मैं एक इंडक्शन ग्रुप में था, तो वहाँ पे एक लड़के ने इंडक्शन इंडक्शन ग्रुप होता है ना व्हाट्सएप बना हुआ, तो मेरा एक बात क्वेश्चन है इसके अंदर एक, सर वो बच्चा था तो वो डी कैटेगरी में गया था, तो वो व्यूज शेयर कर रहा था अपने, उन्होंने ना उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए थे, तो आपके क्या हमें देने चाहिए उनको फॉर्म को? दे देना चाहिए। तो सर वो कहता जब मैंने वो छोड़नी की तो वो वापस नहीं कर रहे थे, काफ़ी उसको डिस्टर्ब किया उन्होंने इस बात पे। देखें पहली बात तो ये है कि फर्म वाले पागल नहीं होते, ठीक है। जब आपकी इंडक्शन होती है ना 1-2 महीने फर्म वाले भी वेट करते हैं। नॉर्मली लाहौर की फर्म्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने वाला काम नहीं है, एज़ पर माई नॉलेज नॉर्मली नहीं है। अगर कुछ फर्म में है तो वो वेट करते हैं। अगर मैं एक फर्म में बैठूँ तो मुझे भी पता है यार इसके अटैम्प्ट्स कम है, ये ब्रिलियंट है, देखने में भी ठीक है, कम्युनिकेशन में भी ठीक है, इसका हो जाना है, तो मुझे भी पता है कि यार अब मैं अपने पास भी लिख लेता हूँ कि यार ये जा सकता है। तो अगर कुछ टाइम गुजर जाता है और फर्म ने आप पे 2-4 महीने 6 महीने लगा दिए हैं, ठीक है, फिर तो वो ले लेगा ना डॉक्यूमेंट्स। अगर वो लेता है तो दे देने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अच्छी टर्म्स पे वहाँ से जाते हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको तंग नहीं किया जाएगा, आपको तंग नहीं किया जाएगा। अच्छे रहें, रिस्पेक्ट के साथ रहें, रिस्पेक्ट दें, पेशेंस रखें, बदतमीजी ना करें, लड़ाई ना करें। और जब आपने कहीं आपका बिग 4 में हो गया, यार तरला तो मशहूर है ना, मतलब उस वक्त तो आहो हो जाता है। अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की हुई तो मेरे ख्याल में हो जाएगा जी। और सर जैसे टेस्ट से पहले हम अपनी कंसेप्ट करते हैं, तो कितनी डेप्थ में करें वो सारी स्टेप मोटा मोटा अहम बात है। जैसे ऑडिट है, इंगेजमेंट की मोटी मोटी बातें, रिप्रेजेंटेशन की मोटी मोटी बातें, ओपिनियन की मोटी मोटी बातें, इस तरीके से। टैक्स है, मेन बातें, सैलरी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इस तरह की, ठीक है। तो आनो कोई सवाल नहीं, ब्रिलियंट। हाँ जी सर एक सीनियर ने गाइड किया था कि जो रोज एंड चौधरी का डिपार्टमेंट है वो AFF से बेहतर है, तो उसमें जा रही है। ये तो मक्खन ला रहे हैं। नहीं सर मैंने भी सुना। यार बनाया है उसको, उस पर जान लगाई, उसको बनाया है अच्छा। क्योंकि मैं इससे पहले PwC की ERP डिपार्टमेंट में था, मैं PwC में भी ERP में था, वहाँ पे 6 महीने काम किया है। फिर भैन मेरा ना कि थे ओए वही थे आना है, तो बाकी तो काटे देना है। तो वो अच्छा है। बेसिकली पता क्या होता है, किसी भी फर्म में डिपार्टमेंट के अच्छे होने का आपको अंदाज़ा इस तरीके से होगा कि उस डिपार्टमेंट में स्ट्रेस कितना है काम का। तो ERP एक जॉली नेचर का, ERP मीन्स ये एडवाइजरीज में आता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, ERP, फलानी एडवाइजरी, ये थोड़े जॉली नेचर के होते हैं। इसमें इतना स्ट्रेस, इतना टाइम लाइन्स का प्रेशर नहीं होता। तो कंपैरेटिवली ये हर फर्म में बेहतर होते हैं डिपार्टमेंट्स। ऑडिट में टाइम लाइन रिपोर्ट, ओपिनियन, टाइम लाइन, डेड लाइन, इस तरह का होता है। दोनों ऑप्शन जो आता है बिग 4 का भी, ये तब बिग 4 देखें, अगर किसी को भी बिग 4 में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये ग्रेट है, वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, अगर बिग 4 के बाद
आपका अगर क्रो में ERP में होता तो ये बहुत अच्छा है। देखें फिर कुछ फर्म्स हैं जैसे क्रो की बात आती है ERP में चले जाएं, GT की बात आती है टैक्स में चले जाएं। हर फर्म की फिर एक खूबसूरती है। वैसे तो सारे डिपार्टमेंट सारी चीज़ें अच्छी हैं। देखें अगर आपने पंगे नहीं किए, बदतमीजी नहीं की, लड़ाई नहीं की, आप कहीं पे भी हैं वही जन्नत है। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आप छोटी फर्म में जाते हैं, आप ACA का टैग लेकर निकलते हैं ना, और Big 4 वाला ACA नहीं हुआ तो आप उससे अच्छे हैं, क्योंकि जब आप जॉब शुरू करेंगे तो फिर आप ACA नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। आप 24 घंटे पढ़ के FAR1 का पेपर पास नहीं कर सकते 6 महीने, तो आपको क्या लगता है 10 बजे आप फर्म से आएंगे, वापस आएंगे और खाना शाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद आप ले बैठे के क्लास पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर पास कर लेंगे? खुद सोचें ना यार, 24 घंटे पढ़ते हैं और आप लोगों के पेपर नहीं पास होते, तो फर्म की हेक्टिक रूटीन के साथ मुश्किल हो जाता है। तो अगर Big 4 में नहीं होता, छोटी फर्म में होता है, तो याद रखिएगा ACA होकर निकलिएगा। अगर आप AC हैं फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने 35वीं नंबर वाली फर्म में काम किया, इफ़ यू आर एन ACA। जी इंटरव्यू में मैंने आपसे सुना है कि वो कहते हैं कि इंटरव्यू के एंड पे कहाँ से सुना है? नहीं मतलब लाइक बच्चों से सीनियर से सुना है कि इंटरव्यू के एंड पे वो एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको हमसे कोई क्वेश्चन करेंगे, तो उसका क्या मतलब रेलेवेंट जवाब है? देखिए ये डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। आपके इंटरव्यू में कुछ एम्बिग्विटीज़ रह गई, आपको लग रहा है कि रख लेंगे, आप उनसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मुझे इसका फर्दर रिस्पांस कब तक आ जाएगा। कोई उससे ये नहीं पूछने लग जाना सर स्टाइपेंड इतना है कि बढ़ा देंगे, मैंने तो क्लास लेनी होगी, हमें छुट्टी दे देंगे, मैंने लोअर से बाहर नहीं जाना, इस तरीके से नहीं। मतलब कोशिश करें कि ना ही पूछे सवाल, या ये अगर पूछना है पॉजिटिव, सर ये जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इसका रिस्पांस कब तक आ जाएगा, बस। अगर वो जवाब नहीं देता तो ओके थैंक यू, बस। जी बस एक क्वेश्चन है, हम आपको हायर क्यों करें? अगर इंटरव्यूअर पूछ ले आप। गाल तो होना सही है यार, गाल तो होना सही है। आप बताएं, मैं आपको कहता हूं आपको हायर क्यों करें? फिर आपके जहन में अचीवमेंट्स होने चाहिए अगर आपने लाइफ में कुछ किया है तो। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल टाइम पे क्रिकेट टीम बनाई और आप कैप्टन थे और आपने तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतवाया है, इसमें आप निकालें कि सर मैं लीडर हूं, मैं टीम को लेकर चलता हूं, टीम वर्क करना मुझे आता है, सबको मोटिवेट करता हूं, तो अचीवमेंट्स आपको आपके पॉजिटिव्स देंगे। लेकिन सवाल ये कि अचीवमेंट्स होनी चाहिए हैं? सवाल तो फिर ये भी है कि रखी क्यों, जैसे आपने कहा। नहीं यही मैं कह रहा हूं ना, अगर अचीवमेंट्स हैं और ये निकल आता है, अगर आप 1v1 मेरे साथ बैठे तो मैं आपको आपकी 5-7 अचीवमेंट्स बना के दे सकता हूं, ये निकल आता है। कुछ ना कुछ बंदे ने तो जिंदगी में किया ही होता है, कुछ ना कुछ तो किया ही होता है, ऐसे ही है जी। 2-3 मिनट ऑफिशियल क्वेश्चंस के, फिर अनऑफिशियल तो रात तक बैठे रहे। सर फॉर्म वर्सेस इंडस्ट्री पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेफर करेंगे आप industry? यार देखिए, अगर तो आपको एक सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, लेट से PTCL है, लेट से सुई गैस है, अगर बैंक है, अगर तो आपको बहुत अच्छा लगता है फिर आप इंडस्ट्री में जाएं, फिर आप आर्टिकल फर्म में टाइम ना लगाएं। अगर नहीं लगता आपका तो यार कहीं पे भी फिर फर्म में जाना चाहिए, ये आपके ऊपर है। आपको लगता है कि यार मैंने बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो फिर इंडस्ट्री में, बैंक्स में जाके आर्टिकल करें। अगर कोई सेक्टर आपको अच्छा लगता है और वो आर्टिकल ऑफर करता है तो कोशिश करें कि आप उधर जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको फर्म जाना चाहिए। बस सर अच्छा ही क्राइटेरिया से नहीं मतलब कि देखें ना, आप कहते हैं यार मैंने बैंकिंग सेक्टर में ग्रो होना है, ये क्राइटेरिया, फिर आप बैंकिंग सेक्टर में ही आर्टिकल करें, इंडस्ट्री आर्टिकल। जी डन, चलें जी, हमारा ऑफिशियली क्लोज हो गया।